फ्रेंड्स, ब्रह्म राक्षस के इस हफ्ते के एपिसोड में यानी कि सैटरडे को होने वाला है वो सीरियल के अंदर, जो कि देखने के लिए हम सब लोग काफी बेकरार थे। यानी कि आप और हम यही चाहते थे कि अंगद और कालिंदी एक हो जाएं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि पिछले एपिसोड के अंदर कालिंदी के जो चाचा हैं पृथ्वी, वो ये बोल चुके हैं कालिंदी को कि कालिंदी तुम अंगद से शादी कर लो, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि उनकी बेटी की शादी तब होगी नहीं अंगद से। तो अब हम सैटरडे के एपिसोड में ये देखेंगे कि कालिंदी जो है वो अपने चाचा की बात मानते हुए अंगद के सामने होगी कि हम शादी कर लेंगे। लेकिन कालिंदी को दूसरी तरफ ये भी चिंता है गाइस कि अगर मैं अंगद से शादी कर लूंगी तो ब्रह्म राक्षस तो मेरे पति को मारना चाहता है, और मैं तो अंगद को इतना प्यार करती हूँ, तो मैं अंगद को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने नहीं दे सकती हूँ। तो वो जाके इस बात को मदन से डिस्कस करती हुई नजर आएंगी आप सब लोगों को, क्योंकि मदन को वो अपना एक अच्छा दोस्त समझती हैं, क्योंकि मदन से अपनी सारी चीजें डिस्कस करती हैं और मदन उनको सजेशन देते हैं। लेकिन मदन जो है वो इस बार भी कालिंदी की इस बात का फायदा उठाते हुए नजर आने वाले हैं एपिसोड के अंदर, क्योंकि मदन को लगेगा कि हाँ अब ये अंगद से शादी कर लेगी तो उसको मैं फिर से अपनी बातों में फंसा लूं। तो मदन फिर से एक बार कालिंदी को बहलाने फुसलाने की कोशिश करेगा और बोलता हुआ नजर आएगा कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम अंगद की जान बचाना चाहती हो तो तुम मुझसे शादी कर लो, तो फिर ब्रह्म राक्षस अंगद को कुछ नहीं करेगा और ब्रह्म राक्षस को पकड़ने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे कि हम हमेशा देख ही रहे हैं कि मदन जो है वो कालिंदी को बेवकूफ बना रहा है बार बार ये बोल बोल के, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो उसी के अंदर ही है। तो आप देखेंगे गाइस सैटरडे के एपिसोड के अंदर ब्रह्म राक्षस में की शादी होती हुई नजर आने वाली है मदन और कालिंदी की, क्योंकि कालिंदी भी अंगद को बचाने की चक्कर में मदन की बातों में आकर मदन से शादी करने के लिए गुफा में जाएगी, और दूसरी तरफ वो ये बोल देगी कि मैं अंगद से शादी कर रही हूँ। लेकिन अंगद जब उसके साथ दुल्हन बैठेगी कोई, तो अंगद को समझ में आ जाएगा उस लड़की का हाथ देख के कि ये कालिंदी नहीं है। तो अंगद जो है वो उठ जाएगा शादी के मंडप से और वह ये बोलता हुआ नजर आएगा सभी जो खड़े होंगे गेस्ट की, ये कालिंदी नहीं है और मैं इससे शादी नहीं करूंगा। जिसने बाद में पता चलेगा कि उसके साथ बैठी होगी परिधि। अब ये भी एपिसोड में देखने वाला एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा गाइस कि परिधि खुद से बैठी है या कालिंदी उसको बैठा के गई। यानी कि अब की बार होने वाली है एपिसोड के अंदर दो शादियां और बदल जाएंगी दोनों शादियों की दुल्हनें, क्योंकि अंगद के साथ बैठना था कालिंदी को, लेकिन कालिंदी के साथ अंगद के साथ बैठ जाएगी परिधि। और जैसे अंगद को पता चलेगा कि कालिंदी नहीं है उसके साथ, तो अंगद कालिंदी के फोन को ट्रेस करता हुआ उस लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करेगा कि कालिंदी कहाँ पर है। फिर उसको पता चल जाएगा कि कालिंदी उस गुफा में है, तो अंगद जो है वो कालिंदी के पीछे चला जाएगा और वहां जाके देखेगा तो देखेगा कि जो कालिंदी है वो मदन से शादी कर रही होगी। तो उसके बाद वो मदन को मारता हुआ भी नजर आने वाला है। मतलब ये फाइटिंग भी आप देखने वाले हैं एपिसोड में मदन और अंगद के बीच में। उसी समय तभी आप देखेंगे कि उसके बाद इतनी मुश्किलें के बाद भी अंगद और कालिंदी शादी करते हुए नजर आने वाले हैं। अब उनकी शादी होती है कि नहीं, क्योंकि उसी टाइम पे ब्रह्म राक्षस भी अपने कहर को बरसाता हुआ आपको नजर आने वाला है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो ये चाहता नहीं है कि अंगद और कालिंदी की शादी हो जाए। तो इस बार एपिसोड के अंदर एक बार फिर से आपको ब्रह्म राक्षस का कहर कालिंदी और अंगद के ऊपर टूटता हुआ नजर आएगा, और ये देखना बहुत ही मजेदार होने वाला है गाइस कि अंगद और कालिंदी उस ब्रह्म राक्षस का सामना कैसे करते हैं। और क्या ये राज खुल जाता है कालिंदी के सामने भी कि जिस मदन को अपना इतना अच्छा दोस्त मानती है, क्या वही ब्रह्म राक्षस है या कोई और है, क्योंकि मदन भी उस समय गुफा में है। और अब तक हमेशा ऐसा ही हुआ है गाइस कि जब मदन चला जाता है तब ब्रह्म राक्षस आता है, और जब ब्रह्म राक्षस होता है तो मदन नहीं होता है। तो इस बार जब मदन भी है गुफा में, तो मदन क्या गायब हो जाएगा फिर से, तब ब्रह्म राक्षस आएगा, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तो नजर आने वाला है और उसका कहर फिर से एक बार कालिंदी और अंगद पे नजर आने वाला है। और जो हम सब लोग देखना चाहते हैं हमेशा से कि अंगद और कालिंदी ब्रह्म राक्षस का सामना बार बार कैसे करते हैं और कैसे ब्रह्म राक्षस के कहर से अपने आप को बचाते हैं, जो कि देखना बहुत ही मजेदार होता है। तो इसी तरह से गाइज ब्रह्म राक्षस की
हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरी हर वीडियो में। और अगर आप सब लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं तो हूँ आप सब लोगों की दोस्त निक्की। तो टेक